नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उस पेपर की बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर के नाम से जाना जाता है और जो सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को देना आवश्यक होता है। और इस पेपर में पूरा का पूरा राजस्थान जीके आता है। तो इस पेपर में 6 यूनिट्स बटी हुई है। वो किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक इसमें उपयोगी है, उस बुक लिस्ट पर आज हम बात करते हैं। मैंने क्या पढ़ा था और क्या हमें और पढ़ना चाहिए, उस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये है सिलेबस। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सिलेबस अपनी टेबल पर होना आवश्यक है। तो उसी प्रकार से थर्ड पेपर का सिलेबस भी हमारे पास होना चाहिए। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहली यूनिट है वो राजस्थान का इतिहास है। तो राजस्थान के इतिहास के लिए मैंने कुछ मूल पुस्तकों का अध्ययन किया था और कुछ पुस्तकों का कम अध्ययन किया, लेकिन कुछ गाइड का भी किया। उस पर हम बात करते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले ये किताब आती है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, जो कि कालूराम शर्मा और प्रकाश व्यास की है। इस बुक को मैंने पढ़ा था। इसमें राजस्थान इतिहास की ऑथेंटिक जानकारी हमें मिल जाती है। इसमें से काफ़ी टॉपिक्स अपने क्लियर हो जाते हैं। फिर एक और राजस्थान के इतिहास की किताब आती है शर्मा और पावा की। इस किताब का अध्ययन भी हमारे लिए उपयोगी रह सकता है। और फिर एक और किताब है आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास। इसके 2 भाग आते हैं। इन दोनों भागों को मैंने देखा था और इन्हें भी अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 3-4 किताब एक टॉपिक के लिए हम पढ़ सकते हैं, और कम समय है तो 1 या 2 किताब से भी अपना काम हो सकता है। फिर आता है इसमें ये जो 3 पुस्तकें हमने देखी, इसके अलावा मैंने जो पढ़ा था उसमें है लक्ष्य राजस्थान, जो कि आरएस वगैरह के लिए पढ़ी जाती है। और उसका भाग 2 जो है वो इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उस बुक में से मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स लेते हुए उसका मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और मैं सजेस्ट करती हूँ कि इन किताबों के साथ साथ मुख्य रूप से लक्ष्य को भी पढ़ा जाए। और एक और किताब है पैनोरमा की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर के लिए विशेष रूप से निकाली गई थी। उस किताब को मैंने पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ा था। उसमें से राजस्थान के इतिहास को मैंने पढ़ा था। तो राजस्थान के इतिहास के लिए इन 5 किताबों का मैंने अध्ययन किया। ये जो पहली यूनिट है ये इस प्रकार से होती है। फिर आती है राजस्थान की कला, संस्कृति एवं साहित्य। इसके लिए मैंने ये जयसिंह नीरज की एक बुक है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, इस किताब का अध्ययन किया था। इसमें हमारे राजस्थान की संस्कृति का काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है और ऑथेंटिक पुस्तक ये मानी जाती है। इसको मैंने पढ़ा था। और इसके साथ ही मैंने राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, जो ये हुकमचंद जैन और नारायण माली की है, इस बुक को भी मैंने पढ़ा था। और इसमें काफ़ी जो टॉपिक्स है और ये जो मीराबाई, दादू वगैरह जो भी है, इनका भी मुझे यहाँ पर अच्छा मैटर मिला था। और इसके साथ ही वापस मैंने इन सारे टॉपिक्स को लक्ष्य एवं पैनोरमा में से विस्तृत रूप से पढ़ा था और उनका बार बार रिवीजन किया था। तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ तीसरी यूनिट की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान का भूगोल जो है उसके लिए मैंने एक हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है राजस्थान का भूगोल। इस किताब को मैंने पढ़ा था। ये ऑथेंटिक बुक है। और इसके साथ वही पैनोरमा और लक्ष्य की बुक्स से टॉपिक वाइज, जैसे कि भौगोलिक भूभाग है, अपवाह तंत्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, ये मैंने लक्ष्य और मैप के माध्यम से समझे थे और पढ़े थे। और उसके बाद मैंने जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की पैनोरमा है उसमें से भी मैंने पढ़ा था। और टॉपिक वाइज ही 2 या 3 किताबों से एक साथ अध्ययन करने से अपनी सुविधा रहती है कि कौन सी किताब में अगर किसी एक में थोड़ा सा कोई टॉपिक इधर उधर हो जाए तो दूसरी किताब से वो टॉपिक अपने कवर हो जाता है। इस प्रकार खनिज है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, सारे इन किताबों से मुझे ये टॉपिक्स मेरे क्लियर
हो गए थे। और जो अगली चौथी यूनिट है वो अपने आती है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि ये मैंने जनक सिंह मीना सर की जो ये किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इस किताब से मैंने ये राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और काफ़ी सवाल यहाँ से आ भी जाते हैं। और इसके साथ ही पैनोरमा और लक्ष्य, वही लक्ष्य राजस्थान बड़ी वाली बुक RS वगैरह के लिए पढ़ी जाती है, उसका भाग सेकंड उसी में वो राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था दी हुई है और उसमें से पढ़ लिया था और पैनोरमा में से पढ़ लिया था और उसके जो क्वेश्चंस है वो मैंने हल कर लिए थे। उससे मेरी राजनीति विज्ञान काफ़ी अच्छी हो गई थी। और फिर आती है अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसका अध्ययन मैंने पैनोरमा और लक्ष्य से ही मुख्य रूप से किया था। उसके लिए कोई विशेष रूप से ऑथेंटिक बुक मैं नहीं लाई थी और उनसे पैनोरमा में काफ़ी अच्छी राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी होती है। एक समसामयिक पैनोरमा आती है वार्षिक अंक के रूप में, उसमें भी हम देख सकते हैं। मेरे पास अभी थी जिसका येलो कवर है, अब नई हर साल नई आती है, उस हिसाब से आप उस पुस्तक को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और उस पैनोरमा में आर्थिक समीक्षा अच्छी दे रखी होती है और उसी के आधार पर ये जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, व्यावसायिक वितरण है, घरेलू उत्पाद है, इन सब पर पैनोरमा में काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा होता है और उसको हम पढ़ और समझ सकते हैं। फिर अपने आती है छठी इकाई, जो है राजस्थान की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। इस प्रमुख समसामयिक घटनाओं को मैंने एक तो पैनोरमा की वार्षिकी से पढ़ा था और दूसरी मूमल आती है त्रैमासिक, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसमें अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग घटनाओं के बारे में पूरा विस्तृत दे रखा होता है और उसके साथ ही साल या 2 साल में आने वाली जो योजनाएं थी, जो कार्यक्रम हुए थे, उन सब के बारे में उन किताबों में दे रखा होता है। तो अगर हम समय समय पर समसामयिकी पढ़ते रहते हैं समय के अनुसार, या एक और छोटी सी पुस्तक आती है मंथली क्रोनोलॉजी की, उसको भी अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो हर महीने आप हमारा जो समसामयिक जीके है वो तैयार हो जाएगा। तो इन समसामयिक की 3 पुस्तकों के साथ मैंने राजस्थान जीके का अध्ययन किया था और बाकी मुख्य मेरा ध्यान है वो पैनोरमा और लक्ष्य पर रहा था। लक्ष्य के 2 भाग है, पहला भाग है भूगोल से जुड़ा हुआ, राजस्थान का भूगोल, उसे पढ़ा था और दूसरा भाग है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा। उसको, इन दोनों भागों को मैंने जो हमारे सिलेबस में जो ये टॉपिक्स है उनके अनुसार ही दोनों भागों का अच्छे से मैंने अध्ययन किया था। और फिर अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई पैनोरमा है उसको मैंने टॉपिक वाइज वापस रिवाइज कर लिया था। इस प्रकार से ये इतनी बुक्स के द्वारा मैंने राजस्थान जीके का अध्ययन किया। आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, रिवाइज करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए।